चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में 13th वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। साइंस का हमारा 13 चैप्टर चल रहा था अवर एनवायरनमेंट के बारे में। कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था कि जिसके अंदर इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम उसका पूरा इंट्रोडक्शन हमने समझा था। इकोसिस्टम क्या, कल वो हमने बात समझी थी, याद है ना थोड़ा बहुत। इकोसिस्टम के बारे में समझा था कि इकोसिस्टम मतलब हमारी ऐसी सराउंडिंग कहलाती है कि जिसके साथ हम इंटरेक्शन करते हैं और जिनकी वजह से हमारी लाइफ सस्टेन रहती है, हम जिंदा रह पाते हैं। हमारी सराउंडिंग वो हमारा इकोसिस्टम है। कल डिटेल में एग्जांपल से सब समझे थे हमने बातें। फिर इकोसिस्टम के हमने टाइप्स भी समझे थे कि इकोसिस्टम में जनरली टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम आता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जमीन का इकोसिस्टम और एक्वेटिक पानी के अंदर रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका इकोसिस्टम। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक ये हमने समझा था। और इसके अलावा हमने टाइप्स में ये भी समझा था कि नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जो नेचुरली बना हुआ है वो नेचुरल इकोसिस्टम, और जो इकोसिस्टम ह्यूमंस बनाते हैं, हम लोगों ने तैयार किया है, जैसे आर्टिफिशियल गार्डन हमने तैयार किया है, कोई गार्डन तैयार किया, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो समझा था ना। कोई अगर लेक तैयार किया है, कोई पॉन्ड तालाब हमने तैयार किया जहां मछलियों को पाल रहे हैं, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और फिर इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़े थे। लास्ट हमने पढ़ा था मेन इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स। कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स जिसमें हमने समझे थे कि हर इकोसिस्टम में कुछ बायोटिक तो कुछ अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब सब लिविंग थिंग्स आती है कि जिन लिविंग थिंग्स के अंदर चीजें आ जाती हैं कि जैसे प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद बनाते हो, कंज्यूमर्स जो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो खाने के लिए, है कि नहीं। और कंज्यूमर्स के अंदर भी दूसरी चीजें आती हैं कि जैसे हार्बिवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स एंड पैरासाइट्स एंड डीकंपोजर्स। ये कल कंपोनेंट समझे थे ना हमने कंज्यूमर्स के अंदर। और उसके बाद दूसरे अबायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग थिंग्स। हर इकोसिस्टम में बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग कल भी बोला था कि ये पेन, ये ड्रेस, ये मोबाइल, ये सब कंपोनेंट्स नहीं, ऐसी चीजें जिनकी वजह से हमारी लाइफ सस्टेन है, हम जिंदा रह पाते हैं। सनलाइट है, वाटर है, एयर है, सॉइल है, टेम्परेचर है, ये सब नॉन लिविंग थिंग वो अबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। बता रहे थे हम कल, ये सब पॉइंट हमने समझे थे। अब उसी पॉइंट को आगे कंटिन्यू करें। इकोसिस्टम का ही पॉइंट हमारा आगे हमें कंटिन्यू करना है। जो हमारा पॉइंट आता है फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में। समझना ये पॉइंट पे पहुंचे हम लोग, समझना। कल जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हर इकोसिस्टम में फिक्स कंपोनेंट होते हैं। उनमें भी अगर बायोटिक कंपोनेंट्स ले लो तो बायोटिक कंपोनेंट फिक्स होते हैं कि पहले प्रोड्यूसर्स, फिर उसके बाद कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के अंदर भी हार्बिवरस के जो क्या करते हैं, जो प्लांट्स को अपना खाना बनाते हैं। फिर कार्निवरस जो एनिमल्स को अपना खाना बनाते हैं। ठीक है। और दूसरा ओमनिवरस, तो ओमनिवरस जो प्लांट्स या एनिमल्स दोनों में से अपना खाना लेते हैं। होता है ना वैसा। अच्छा देखो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जब इकोसिस्टम में खुद को सस्टेन रखता है, खुद को जो है वो जिंदा रखता है, तो उसे खाना चाहिए। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना चाहिए। क्यों? एनर्जी मिलती है। मतलब इन शॉर्ट खाना नहीं, हमें एनर्जी चाहिए कि जिससे हम जिंदा रह पाए। वो एनर्जी हमें खाने के जरिए मिल जाती है। ठीक है ना। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए ना। और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं से वो एनर्जी को गेन करता है। और हमारे नेचर में जो है वो नेचुरली एक एनर्जी का फ्लो बना हुआ है कि भाई इसे सबसे पहले एनर्जी मिलेगी यहाँ से, इसमें से एनर्जी मिलेगी इसको, इसमें से एनर्जी मिलेगी इसको, इसमें से एनर्जी मिलेगी इसको। ये एक नेचुरल फ्लो बना हुआ है हमारे नेचर में। वही नेचुरल एनर्जी फ्लो को अगर हम एक चेन टाइप सिस्टम में इमेजिन करें, चेन जैसा, चेन देखा हुआ है ना, जैसे चेन होती है, सब कड़ी एक दूसरे से कनेक्टेड कनेक्टेड, जैसे कि भाई ये अगर ये चेन जैसा सिस्टम हो तो ये सब कड़ियां हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, बराबर ऐसे चेन बनता है। तो अगर सपोज नेचर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर एनर्जी के लिए डिपेंड है, और नेचर में एनर्जी फ्लो का एक चेन टाइप सिस्टम बना हुआ है कि सबसे पहले एनर्जी इसको मिलेगी, इसमें से इसको मिलेगी, इसमें से इसको, इसमें से इसको, ऐसे मिलेगी। ये चेन जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसी चेन टाइप स्ट्रक्चर को
हम सिंपल वे में इकोसिस्टम का फूड चेन कहते हैं, बराबर। फूड चेन और कुछ भी नहीं, एक नेचर का एनर्जी फ्लो सिस्टम हमें डिस्क्राइब करता है। क्या डिस्क्राइब करता है? एनर्जी फ्लो सिस्टम डिस्क्राइब करता है फूड चेन, कि हमारे नेचर में एनर्जी कहाँ से कहाँ जो है वो जा रही है, बराबर। ये एक नेचुरल फ्लो सिस्टम बना हुआ है, उसे फूड चेन कहते हैं। डेफिनेशन में अगर कहें तो डेफिनेशन में ऐसे आता है कि इट इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लीनियर सीक्वेंस, लीनियर लाइन बाय लाइन ना, चेन की तरह सब एक दूसरे से जुड़े हुए, एक लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। इस सभी ऑर्गेनिज्म का एक लीनियर सीक्वेंस बना हुआ है कि जिसमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स एक से दूसरे में एक से दूसरे में एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है। तो वही एक सीक्वेंस, वही चेन टाइप स्ट्रक्चर को हम फूड चेन कहते हैं। एक नॉर्मल एग्जांपल से बताऊं ना, ऐसे डेफिनेशन में सब कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो सिंपल एक एग्जांपल से समझो। हमें ध्यान है कि हमारे नेचर में आप लोगों ने वो एक सीक्वेंस सुनी होगी कि जैसे सबसे पहले प्लांट्स जब तैयार होते हैं तो उन प्लांट्स को खाने वाले ना ग्रास होपर होते हैं, छोटे से ग्रास होपर्स जो उन प्लांट्स को खाते हैं, है ना। मतलब प्लांट्स से उन्हें न्यूट्रिशन मिल रहा है, उन्हें एनर्जी मिल रही है, खाना मिल रहा है। क्यों खाना खा रहा है? एनर्जी के लिए। प्लांट्स उसे खाने वाले ग्रास होपर होते हैं, तो ग्रास होपर को प्लांट्स में से एनर्जी मिलती है। फिर जो ग्रास होपर होता है उसे जो है वो कोई फ्रॉग आके खा जाता है, तो फ्रॉग को उस ग्रास होपर में से एनर्जी मिली, है ना। फिर वो फ्रॉग है उसे कोई स्नेक खाता है, तो उस स्नेक को उस फ्रॉग में से एनर्जी मिली। फिर जो वो स्नेक है उस स्नेक को कोई ईगल खाता है ना, ईगल को स्नेक में से एनर्जी मिली। फिर जो वो ईगल है उस ईगल को कोई दूसरा एनिमल, लायन, टाइगर या कोई ऐसे कहो लेपर्ड है, वो उसे खाता है। तो ये क्या हुआ कि एनर्जी जहां से स्टार्ट हुई थी वो एक से दूसरे में एक से दूसरे में एक से दूसरे में खाना बन के, एक दूसरे का खाना बन के वो एनर्जी फ्लो हो रही है। और ये नेचुरल है, ये नेचुरली ये एक सीक्वेंस बनी हुई है हमारे नेचर में, और इसी सीक्वेंस को हम फूड चेन कहते हैं। खाली ये एक फूड चेन नहीं है, हमारे नेचर में ऐसी करोड़ों फूड चेन बनी हुई है। मैं समझा रहा हूँ, करोड़ों फूड चेन बनी हुई है। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ कि भाई ग्रास, उसे खाने वाला ग्रास होपर, ग्रास होपर को खाने वाला फ्रॉग, फ्रॉग को खाने वाला स्नेक, स्नेक को खाने वाला ईगल, ईगल को खाने वाला कोई और एनिमल या जो भी हो। तो ये एक नेचुरल फ्लो बना हुआ है, बरोबर। उसे हम लोग फूड चेन कहते हैं। इट इज एन लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। सीक्वेंस किसका? ऑर्गेनिजम्स का, कि ये प्लांट, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ये ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। एक से दूसरे में एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इस सिस्टम को, इस एनर्जी फ्लो सिस्टम को हम लोग कहते हैं फूड चेन, बराबर। हर इकोसिस्टम में, कोई भी इकोसिस्टम क्यों ना हो, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, कल कंपोनेंट्स समझे थे बायोटिक, अबायोटिक, उन कंपोनेंट्स में ये एक फूड चेन बना हुआ ही होता है, नेचुरल बना हुआ है, कोई बनाते नहीं है। कोई इंसान, ये मेन मेड नहीं है कि इंसान ने बोला हुआ ग्रास ऊपर को, एक भाई ग्रास ऊपर तुम्हें प्लांट्स को ही खाना है, या फ्रॉग को बोला फ्रॉग तुम्हें जो है वो इसको ही खाना है। ये चेन हमने नहीं बनाई है, नेचुरली बनी हुई है ये फूड चेन। हम नहीं बोलते भाई स्नेक को, स्नेक तुम्हें फ्रॉग को ही खाने, हमें चेन बनानी है भाई, मैं भी देखूं। इंसान ऐसे थोड़ी बोलता है भाई, है कि नहीं। नेचुरली ये फूड चेन बनी हुई है, ठीक है। और इस फूड चेन के बारे में थोड़ा और डीप में समझे, काफी पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर होंगे। अब जैसे फूड चेन होता है ना भाई, प्लांट्स, प्लांट्स पर से ये जो है वो ग्रास ऊपर, उस पर से फ्रॉग, एक नॉर्मल एग्जांपल है जो माइंड में रहता है, इसीलिए कुछ और भी बता रहा हूँ कि प्लांट्स को ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल, ये एक चेन जैसा सिस्टम बना है। अब इसमें जो एनर्जी फ्लो होता है ना, वो एनर्जी फ्लो की हर एक अलग अलग लेवल है, जो फूड चेन की लेवल्स कहलाती है। और उन लेवल्स को हम लोग जनरली फूड चेन की ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड चेन की ट्रॉफिक लेवल्स कहलाती है, बराबर। ये सब लेवल्स होते हैं जिन लेवल में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट लेवल,
सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे लेवल आती है। बराबर, जहाँ लेवल हमारी टेक्स्ट बुक में वैसे दिया हुआ, आप तो कैसे भी लिख सकते हो, हमारी टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया हुआ कि भाई सबसे पहले फर्स्ट हम नीचे लिखते हैं, तो भाई फर्स्ट लेवल आती है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फिर उसके ऊपर जो डिपेंड हो वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल आती है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, फिर उसके ऊपर डिपेंड जो है वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल आती है, बराबर, फिर उसके ऊपर फोर्थ आता है, उसके ऊपर फिफ्थ, सिक्स, ऐसे ही लेवल है हर चेन में। कोई भी इकोसिस्टम की कोई भी फूड चेन हो, उसके अंदर इस तरह के लेवल बने हुए हैं। यहाँ पर फर्स्ट लेवल की बात करें ना, तो फर्स्ट लेवल में ज्यादातर प्रोड्यूसर्स ही होते हैं। फर्स्ट लेवल में ज्यादातर प्रोड्यूसर्स ही होते हैं, क्योंकि कोई भी फूड चेन की शुरुआत वो प्रोड्यूसर से ही होती है। पहले प्रोड्यूसर्स अपना खाना बनाएंगे। प्रोड्यूसर्स कौन पता है ना? ठीक है, कल समझाया था, वो ग्रीन प्लांट्स, वो कुछ बैक्टीरियाज जो नेचर सनलाइट का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स, वो प्रोड्यूसर्स। तो सबसे पहले वही अपना खाना बनाते हैं नेचर का यूज करके, बराबर। तो वो अपना खाना बनाएंगे तो फिर वो चेन सिस्टम आगे बढ़ेगा। सबसे पहले कोई भी फूड चेन में फर्स्ट लेवल पे हमेशा प्रोड्यूसर्स आते हैं, फिर उनको खाने वाले दूसरे होते हैं। ठीक है ना, कोई भी सिस्टम में प्रोड्यूसर के बिना डायरेक्टली कंज्यूमर से डायरेक्टली जो है वो दूसरी लेवल से स्टार्ट नहीं होता, प्रोड्यूसर हर एक में फर्स्ट लेवल पे आते हैं। तो प्रोड्यूसर्स तो सबसे पहले प्लांट्स होते हैं जो अबायोटिक एलिमेंट्स का यूज करके अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये फूड चेन किसकी बनती है? बायोटिक एलिमेंट्स की बनती है, बराबर ना। फूड चेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बनती है, बायोटिक एलिमेंट्स। तो बायोटिक एलिमेंट में सबसे पहले प्रोड्यूसर ही आते हैं जो अबायोटिक एलिमेंट्स का यूज करके अपना खाना बनाते हैं, बराबर। उनको एनर्जी मिलती है तो वो दूसरों में पास ऑन होती है, चेन शुरू होती है। प्लांट्स जो है वो अबायोटिक एलिमेंट्स, अबायोटिक में जैसे अभी बताया कि भाई सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये एयर, इनका यूज करके वो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं। उन प्रोड्यूसर्स को जो है वो जब अपना खाना बनाते हैं तो दूसरी लेवल पे ज्यादातर हार्बीवर्स होते हैं, है ना। दूसरी लेवल पे ज्यादातर हार्बीवर्स होते हैं, ज्यादातर, कि भाई ये क्योंकि प्रोड्यूसर्स को खाने वाले कौन? हार्बीवर्स। फिर उन हार्बीवर्स को खाने वाले थर्ड लेवल पे, कोई भी फूड चेन में थर्ड लेवल पे ज्यादातर कार्निवर्स होते हैं। कार्निवर्स जो एनिमल्स को खाते हैं, इन्हें खाने वाले ये, बराबर ना। एनर्जी यहाँ बनती है सबसे पहले, इनमें से एनर्जी इनके पास जाएगी, इनमें से एनर्जी इनके पास जाएगी, बराबर, कार्निवर्स। और फिर फोर्थ लेवल पे कार्निवर्स को खाने वाले ओमनिवर्स, ओमनिवर्स नहीं, ओमनिवर्स लिखो तो भी ठीक है, पर ओमनिवर्स नहीं, हम उन्हें कहते हैं हायर कार्निवर्स। वो हायर कार्निवर्स कहलाते हैं। ओमनिवर्स की तो डेफिनेशन ये कहते हैं ना कि जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हो। तो ओमनिवर्स तो सेकंड लेवल पे भी आ सकते हैं कि वो प्लांट्स को खा रहे हैं, है ना। ओमनिवर्स तो थर्ड लेवल पे भी आ सकते हैं कि वो एनिमल्स को खा रहे हैं। ओमनिवर्स तो कोई भी लेवल पे आ सकते हैं, ऐसे नहीं है कि प्रोड्यूसर, हार्बिवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स, ये हायर कार्निवर्स होते हैं, बरोबर। जैसे एक एग्जांपल दें कि भाई सबसे पहले जो है वो सपोज ग्रास तैयार होता है, बरोबर, ग्रास तैयार होता है, ग्रास फर्स्ट लेवल पे आता है। कोई भी फूड चेन का एक ये भी एग्जांपल दे रहा हूँ तो भाई ग्रास तैयार हो रहा है, वो प्रोड्यूसर्स वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर उन ग्रास को खाने वाले सपोज डियर है, डियर हार्बिवर्स में आता है, ठीक है ना। जो डियर, हिरन है, वो इस घास को खाएगा। फिर उस डियर को खाने वाले, उन डियर को खाने वाले लायन या टाइगर या जो कोई भी कहो, फिर वो टाइगर्स, बराबर, जो उन्हें खाते हैं। और फिर टाइगर को खाने वाले हायर कार्निवर्स हुए, जो टाइगर को खाते हो, होते हैं, हैइना होते हैं, हैइना, वो लायन टाइगर को भी खा जाता है। हैइना एनिमल है, दूसरे एनिमल्स होते हैं ऐसे कुछ, बराबर। जो, हाँ, भले टाइगर बड़ा है, लायन जो है वो बड़े एनिमल्स हैं, बहादुर है, लेकिन उसे भी खाने वाले दूसरे हैं जो उनसे लड़ाई करके उन्हें भी खा जाते हैं। ठीक है, कोई भी हो, जो भी नाम आप उसे कहो, वो हायर कार्निवल्स में आ जाता है।
तो ये एक फूड चेन बनता है ना। तो सबसे पहले ग्रास, फिर उसे खाने वाले डियर, उसे खाने वाले टाइगर, उसे खाने वाले और कोई, है कि नहीं। ये जैसे पहले एग्जांपल दिया था तो भाई ग्रास, उसे खाने वाले ग्रास ओपर, उसके बाद फ्रॉग, फ्रॉग के बाद स्नेक, स्नेक के बाद ईगल, ये भी तो फूड चेन ही है ना, ये भी फूड चेन है, ठीक है। तो कोई भी फूड चेन में ऐसे लेवल बनी हुई होती है, जिसमें फर्स्ट लेवल पे हमेशा प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर सेकंड लेवल पे ऑलमोस्ट हार्बीवर्स होते हैं, ओमनीवर्स भी आ सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट हार्बीवर्स होते हैं। थर्ड पे कार्निवर्स, उसके बाद हायर कार्निवर्स, उसके बाद और बताई ध्यान, ठीक है ना। तो इस तरह से हर फूड चेन में ये ट्रॉपिक लेवल्स बनी हुई होती है। और जो फूड चेन है, जैसे मैंने बताया कि हमारे नेचर में करोड़ों फूड चेन बनी हुई है, करोड़ों, कोई एक ही फूड चेन है ऐसा नहीं है, करोड़ों टाइप्स की फूड चेन नेचर में बनी हुई है, ठीक है। जितने भी इकोसिस्टम आते हैं ना, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कल बताया था, टेरेस्ट्रियल, अच्छा टेरेस्ट्रियल के अंदर भी अलग अलग आते हैं, कल बताया था ना ये, कि टेरेस्ट्रियल के अंदर भी आता है डेजर्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, प्लेन्स इकोसिस्टम, पोलर इकोसिस्टम जो बर्फ वाले एरिया में, और ऐसे हर इकोसिस्टम में कोई ना कोई कोई ना कोई कोई ना कोई फूड चेन बनी हुई है कि नहीं। फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम आता है, तो एक्वेटिक के अंदर भी रिवर इकोसिस्टम, पॉन्ड, लेक इकोसिस्टम, सी इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम, हर एक का इकोसिस्टम, और हर एक के अंदर भी, हर एक के अंदर भी फूड चेन है। एक्वेटिक इकोसिस्टम पानी में रहते हैं तो उसमें भी तो फूड चेन है, कि पानी में भी सबसे पहले प्लांट्स होते हैं ना, जो पानी के अंदर भी जो सनलाइट आती है और पानी के अंदर ही वो खुद को ग्रो करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेवल उस वाटर के अंदर एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी प्लांट्स होते हैं, फिर उन प्लांट्स को खाने वाले कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम सादी भाषा में कहते हैं जो छोटी मछलियां होती हैं, उन्हें खाने वाली थोड़ी बड़ी मछलियां, फिर उन्हें खाने वाली थोड़ी और बड़ी मछलियां, फिर उन्हें खाने वाली थोड़ी और बड़ी मछलियां, होती है ना वैसे। तो उस पानी के अंदर भी तो ऐसा चेन जैसा सिस्टम बना हुआ है ना, जो फूड चेन कहलाता है। पॉइंट आ रहा है ध्यान। हर इकोसिस्टम में ऐसे चेन है, और बहुत सारे, अब जो चेन बनते हैं, उस चेन में फिक्स नहीं है कि कितनी लेवल होगी, कितनी लेवल होगी वो फिक्स नहीं है। कोई कोई जो है वो शॉर्ट लेवल का इको, ये फूड चेन बनता है, एनर्जी फ्लो सिस्टम बनता है इकोसिस्टम में, शॉर्ट लेवल्स होती है, कम ही होती है, तो किसी किसी में लेवल्स बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे मैंने पहले ही एग्जांपल दिया कि जैसे ग्रास, ग्रास को ग्रास ऊपर, सबसे पहले ग्रास फर्स्ट लेवल पे, फिर ग्रास होपर, उसे खाने वाला फ्रॉग, फिर स्नेक, फिर ईगल। अब इसमें 5 लेवल आए, इसमें 5 लेवल आई ना। और यही मैंने इकोसिस्टम यहाँ बताया, सॉरी इकोसिस्टम बोल रहा हूँ, फूड चेन का सिस्टम मैंने यहाँ बताया कि ग्रास, ग्रास को खाने वाले डियर, डियर को खाने वाले टाइगर, शायद टाइगर को खाने वाले एक और, या कोई भी ना हो तो वो खत्म। फूड चेन में कितने लेवल, 3 लेवल। तो फूड चेन में लेवल्स होती हैं, पर हर फूड चेन में फिक्स लेवल हो ऐसा नहीं है, तो फिक्स लेवल ही हो, डिपेंड है कैसा फूड चेन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड है, किसी में जो है वो कम रहती है, किसी में ज्यादा लेवल्स रहते हैं, बराबर ना। और ये लेवल जहाँ खत्म हो वो, लेवल जहाँ खत्म हो वो, फिर आखिरी में कौन, आखिरी में कौन मतलब वही कि ग्रास, उसे ग्रास ऑपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। अच्छा ईगल, अब ईगल को खाने वाले, सपोज ईगल को खाने वाले लायन, टाइगर या कोई, या अगर उसे कोई ना खाता हो तो फिर, तो क्या उसके बाद कुछ भी नहीं। तो उसके बाद ऐसा होता है कि जब फूड चेन में आखिरी लेवल आ जाती है तो उसके बाद उन्हें खाने वाले कोई भी नहीं है, तो उनकी नेचुरल डेथ होती है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचुरली तो मरेगा ही ना। घास को खाने वाले हिरन, हिरन को खाने वाला ये शेर, जब शेर को खाने वाला कोई भी नहीं है, वो पूरी जिंदगी मस्त रहेगा, मुझे कोई नहीं खाएगा, तो आखिरी में तो उसकी डेथ होगी ना, होगी ना उसकी डेथ। और जब उसकी डेथ होगी तो उसकी डेड बॉडी को खाने वाले लास्ट में होते हैं डीकम्पोजर्स। क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, कल बताया था ना, डीकम्पोजर्स जो डेड एंड डीकेड मटेरियल पे डिपेंड होते हैं, बराबर, डेड एंड डीकेड मटेरियल पे डिपेंड होते हैं, कि जो ये डीकम्पोजर्स होते हैं जो आखिरी लेवल पे जो भी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिन्हें कोई नहीं खा रहा है, उनकी नेचुरल डेथ हो जाती है और उनकी डेड बॉडी में से डीकम्पोजर्स अपनी एनर्जी लेते हैं,
ठीक है। एनर्जी तो मिलेगी ना, एनर्जी फ्लो तो है, जिनके लास्ट लेवल पे हमेशा डीकम्पोजर्स होते हैं, कितनी भी लेवल्स हो, आखिरी लेवल खत्म होती है डीकम्पोजर्स और शुरू होती है लेवल प्रोड्यूसर से, बीच में कितनी भी लेवल्स हो। आई बात ध्यान। ये जो मैं फूड चेन में बीच बीच में बातें बता रहा हूँ, नोट करना, फर्स्ट पे कौन, लास्ट पे कौन, या जो भी मैं बीच में बता रहा हूँ उसे नोट करना। और फूड चेन में एक तो और भी चीजें देखें, फूड चेन में एनर्जी फ्लो सिस्टम चलता है, एनर्जी का फ्लो होता है। अब ये जो एनर्जी का फ्लो है, वो एनर्जी कितनी, कितनी मतलब कि जितनी प्लांट्स को एनर्जी मिलती है वो पूरी एनर्जी हार्बीवरस को, मतलब फर्स्ट लेवल पे जितनी एनर्जी होती है वो पूरी एनर्जी सेकंड लेवल पे होती है, सेकंड लेवल पे जितनी एनर्जी आई वो पूरी की पूरी थर्ड पे जाएगी, ऐसा होता है? तो ऐसा नहीं होता। एनर्जी फ्लो का ये सिस्टम ध्यान से समझना आप लोग, कि सबसे पहले फूड चेन स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से, वो अपना खाना बनाते हैं, किससे खाना बनाते हैं? सनलाइट से। अच्छा, तो जितनी सनलाइट है, जितनी धूप है, वो पूरी धूप ये प्लांट्स ले लेते हैं क्या? पूरी धूप ले लेते हैं। हाँ, कि जितनी भी धूप है पूरी धूप प्लांट्स लेकर अपना खाना बना रहा है, हमें धूप नहीं लग रही है, हम बचे हुए हैं, ऐसा है क्या? नहीं ना। जितनी सनलाइट अर्थ पे आती है ना, उसका 1% हिस्सा भी प्लांट्स अपने फूड के लिए यूज नहीं करते, अपनी एनर्जी के लिए यूज नहीं करते, 1% से भी कम होता है। या अप्रोक्सीमेट हमारी टेक्स्ट बुक के हिसाब से समझ लो तो 1% है। अर्थ पे जितनी सनलाइट आती है उसकी 1% एनर्जी ये प्रोड्यूसर में होती है। हमारे अर्थ को सबसे बड़ी एनर्जी मिलती है सनलाइट से, और जितनी भी एनर्जी अर्थ को मिल रही है उसकी 1% एनर्जी सिर्फ प्रोड्यूसर्स के पास आती है, बराबर। और जो प्रोड्यूसर्स के पास जितनी एनर्जी आई वो तो ठीक है, 1% भी, पूरी सनलाइट का 1% हिस्सा भी प्लांट्स के लिए तो बहुत बड़ा है। और प्लांट्स को जितनी एनर्जी मिली, उस एनर्जी में से प्लांट्स ने खुद को ग्रो किया, अपने अंदर जो है वो सब चीजें तैयार की, है कि नहीं? अब सपोज हम जो है वो अगर एप्पल खा रहे हैं, वो प्लांट प्रोडक्ट ही है, बराबर, प्लांट प्रोडक्ट ही है ना, कि भाई एप्पल्स तैयार हुए प्रोड्यूसर्स में, ट्रीज में तैयार हुआ, हमने एप्पल खाया। तो वो जो एप्पल हमने खाया तो वो सपोज प्लांट्स की एनर्जी हमारे अंदर आई, बराबर। तो वो, या जो भी एनिमल्स ने खाए हो, किसी ने भी खाए हुए हो, सपोज एक घास को जो है वो डियर ने खाया, तो घास में जितनी एनर्जी थी वो डियर में आई, और जितनी एनर्जी डियर में आई ना, उस एनर्जी में से सपोज 100% अगर डियर में आई है, उस 100% एनर्जी में से 90% एनर्जी डियर की अपनी रेगुलर एक्टिविटीज में यूज हो जाती है, रेगुलर एक्टिविटीज में यूज हो जाती है उसकी एनर्जी, बराबर। कि उसके जो है वो क्या कह सकते हैं, हीट में, भाई जैसे हमें भी पता है, हम भी खाना खाते हैं पसीने निकलते हैं, हीट एनर्जी क्रिएट होती है हमारी बॉडी में, तो वो इन्वायरमेंट में हीट एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। हमारी अदर एक्टिविटीज जो बॉडी में चलती है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलती है, उसमें वो सब एनर्जी यूज हो जाती है। सो इन शॉर्ट, जितनी एनर्जी प्लांट्स में होती है, प्लांट्स को खाने वाले सपोज ये हार्बीवर्स हुए, उनमें वो एनर्जी पहुंचती है जिसमें से 90% एनर्जी हार्बीवर्स की अपनी एक्टिविटीज में खत्म हो जाती है, बाकी बची हुई सिर्फ 10% एनर्जी होती है, 10% एनर्जी होती है जो आगे के लेवल के लिए बचती है, कि अगर उन्हें कोई और खाएगा तो इसे जितनी एनर्जी मिली उसकी 10% एनर्जी ही इसको मिलेगी, बराबर। सीधी भाषा में अगर जाओ, डायरेक्ट नंबर्स में अगर मैं समझाऊं, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इनके पास होती है, प्लांट्स के पास। प्लांट्स को जो ये खाते हैं हार्बीवरस, उन्हें पूरी एनर्जी मिलती है, उन्हें पूरी मिलती है। फिर उन हार्बीवरस में से जितनी एनर्जी उन्हें मिली उसमें से 90% एनर्जी वेस्ट हो जाती है, यूज हो जाती है, सिर्फ 10% एनर्जी आगे की लेवल में जाती है। फिर इन्हें जितनी एनर्जी मिलेगी वो भी 90% यूज हो जाती है, 10% एनर्जी आगे जाती है, बराबर। मतलब जितनी लेवल ज्यादा ना, उतनी लास्ट लेवल पे एनर्जी का प्रोपोर्शन कम होता जाता है। फर्स्ट लेवल पे सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, मतलब फर्स्ट लेवल प्लांट्स, उसके बाद आर्बियोरस में सबसे ज्यादा एनर्जी उन्हें मिलती है, फिर उसके 10% एनर्जी दूसरे को मिलती है, उसके भी 10% एनर्जी दूसरे को मिलती है, उसके भी 10% एनर्जी दूसरे को मिलती है। बात समझ में आ रही है, बराबर। तो ये एनर्जी फ्लो इस तरह से चलता है, आपको कभी पूछे भी, एग्जाम में भी पूछता है, एग्जाम वाइज याद रखो,
कि हर लेवल पे कितनी एनर्जी का पास ऑन होता है, तो सिर्फ 10% एनर्जी का पास ऑन होता है हर लेवल पे, उससे ज्यादा नहीं होता है। पॉइंट आ रहा है ध्यान, बराबर, ये समझना आप लोग इसमें। और इसी वजह से तो कहता है ना, इसी वजह से, ये तो जनरल बात है, टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी हुई, जनरल बात है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो हार्बीवरस होते हैं, जो प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, वो सबसे ज्यादा एनर्जी वाले एनिमल्स होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी उन्हें ही मिलती है। बराबर, बाकी के जो लेवल पे होते हैं, नेचुरली भी बाकी के लेवल पे एनर्जी का फ्लो हमेशा कम होता जाता है, ठीक है ना, एनर्जी का फ्लो हमेशा कम होता जाता है वहां पर। और इसी वजह से जितने हायर लेवल पे जो है वो ये एनिमल्स होते हैं, उतना उन्हें एनर्जी कम मिलती है। बराबर, जितनी लोअर लेवल पे एनिमल्स होते हैं, उतने उनके नंबर ज्यादा होते हैं और उन्हें एनर्जी भी ज्यादा मिलती है। सादी भाषा में वेजिटेरियन इसी वजह से सबसे ज्यादा एनर्जी वाले पावरफुल होते हैं, नॉन वेजिटेरियन उसी वजह से कम पावरफुल होते हैं कंपेयर टू वेजिटेरियन। जितने भी पावरफुल एनिमल्स हमारे एनवायरनमेंट में हैं, नेचर में है, वो सब पावरफुल एनिमल्स जो है वो वेजिटेरियन ही है, भले वो एलिफेंट हो कि कोई भी, सबसे पावरफुल एनिमल्स जो है वो वेजिटेरियन ही होते हैं। बात आ रही है ध्यान, तो ये एक पॉइंट ध्यान देना फूड चेन का, ये टॉपिक, कि फूड चेन में हर लेवल पे 10% एनर्जी का फ्लो जाता है। कितने परसेंट? 10% एनर्जी हर लेवल पे जाती है, 90% यूज हो जाती है, वहां पर वेस्ट हो जाती है, बाकी 10% दूसरे लेवल पे जाती है, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो फूड चेन है, वो फूड चेन इज, ऐसे अगर लिखो तो ध्यान रहेगा कि फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, ये पॉइंट ध्यान रखो। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में जाती है। फूड चेन का लेवल ऐसे ही जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही, बराबर, यहाँ से यहाँ नहीं आता है, ठीक है ना। फूड चेन का ऐसे नहीं आता है। ग्रास, उसको एनर्जी नेचर में से मिलती है, सनलाइट में से, ग्रास में से एनर्जी डियर को, डियर में से एनर्जी टाइगर को मिलती है। उल्टा कभी नहीं होता कि टाइगर को खा के डियर को एनर्जी मिली, डियर को खा के घास को एनर्जी मिली है, उल्टा जाता है? नहीं जाता ना, फूड चेन में कभी नहीं होता ना ऐसा, है ना, कि घास को ग्रास होपर, उसको फ्रॉग, उसको स्नेक, उसको ईगल। अब ईगल को जो है वो फिर स्नेक खाएगा, या स्नेक को फ्रॉग खाएगा, या फ्रॉग को ग्रास होपर खाएगा, घास जो है वो ग्रास होपर को खाएगा, ऐसे होता है? उल्टा जाता है? कभी भी नहीं। फूड चेन में जो एनर्जी फ्लो है, वो एनर्जी फ्लो सिस्टम हमेशा यूनिडायरेक्शनल है, हमेशा एनर्जी फ्लो यहाँ से यहाँ ही जाता है, बराबर, ऊपर से नीचे एनर्जी फ्लो कभी आता नहीं है, उल्टा नहीं आएगा एनर्जी फ्लो, हमेशा यूनिडायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में रहेगा। रहेगी बात ध्यान? फूड चेन में ये सब पॉइंट्स याद रहेंगे ना, जो पॉइंट्स मैंने बताया ना वो याद रखना। ये ट्रॉपिक लेवल, कितने परसेंटेज एनर्जी जाती है, ये क्या कह सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट लेवल पे कौन होते हैं, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ये सब पॉइंट्स याद रखना। आपके एग्जाम में भी कभी फूड चेन की शॉर्ट नोट पूछे, ये एक डेफिनेशन लिख के, जो मैंने 3-4 पॉइंट बताया, वो 3-4 पॉइंट्स अगर आप लिख लो, आपके 5 से 6 लाइंस का जो है वो शॉर्ट नोट तैयार हो जाता है, तो पूरे मार्क्स मिल जाते हैं आपको, ठीक है, ये खाली याद रखना आपको। चलो अब एक पॉइंट पे आते हैं हम लोग, कि जैसे मैंने बताया कि नेचर में करोड़ों फूड चेन बनी हुई है, हर इकोसिस्टम की अपनी 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 फूड चेन है। लेकिन एक और चीज भी है नेचर में, कि जो भी मैंने फूड चेन बताया कि हाँ नेचुरल फूड चेन बनी हुई है, तो जरूरी नहीं है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी के लिए उस फूड चेन के हिसाब से ही काम करता हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एनिमल्स हैं, वो चेन के बाहर जाकर भी काम करते हैं, बराबर, चेन के बाहर जाके भी काम करते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ अपने ही इकोसिस्टम की अपनी ही फूड चेन में डिपेंड हो, ऐसा नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम से भी अपनी एनर्जी लेते हैं, अपना फूड लेते हैं, एक फूड चेन में से निकल के दूसरी फूड चेन में से भी अपना एनर्जी लेते हैं। और इसकी वजह से नेचर में एक सीधा चेन जैसा सिस्टम नहीं बनता है, जैसे ये चेन बताया कि ऐसे एरो एरो चलता रहता है, एक सीधा चेन जैसा सिस्टम हो, हर एनिमल एक दूसरे पे ही एग्जैक्ट डिपेंड हो, ऐसे नहीं है।
एक एनिमल इस पे भी डिपेंड होता है, इस पे भी डिपेंड होता है, कोई इस पे भी डिपेंड है, कोई इस पे भी है, कोई इस पे भी है। और इसीलिए नेचर में एक चेन जैसा नहीं, एक वेब जैसा स्ट्रक्चर तैयार होता है। वेब, वेब जाली कहते हैं, मकड़ी का जाला देखा है ना, वेब। तो मकड़ी का जाला कैसा होता है कि भाई एक जो अगर लाइन है ना, मकड़ी के जाले की एक लाइन है, वो एक लाइन हर लाइन से जुड़ी हुई है। ऐसा ही जाला बनता है ना, फिर वो एक लाइन फिर वो दूसरी हर लाइन से जुड़ी हुई है। ऐसे ही बनता है कि नहीं मकड़ी का जाला वो, ठीक है ना, कि हर एक एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, हर एक एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिर्फ एक सीधी ही लाइन में जाते हो ऐसा नहीं है, जाते हैं सीधी लाइन में भी होता है, पर नेचर में सब एक दूसरे पर भी डिपेंड होते हैं। और वो जो स्ट्रक्चर बनता है ना, एक वेब जैसा स्ट्रक्चर, उसे हम लोग नेचर में कहते हैं फूड वेब। बराबर, क्या कहलाता है? फूड वेब कहलाता है। कि हमारे नेचर में फूड के लिए, एनर्जी के लिए सिर्फ सब एक ही लाइन पे डिपेंड हो ऐसा नहीं है, सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। बराबर, उसे हम फूड वेब कहते हैं। डेफिनेशन वाइज पहले कहो तो ऐसा होता है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ कनेक्शन बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। बराबर, प्लांट्स, एनिमल, अदर ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ कनेक्शन। एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, सब एक दूसरे पे डिपेंड है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ कनेक्शन कहलाता है दैट ईट एंड आर ईटन बाय ईच अदर, कि जहां प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म दे ईट एंड आर ईटन, कि वो खाते भी हैं और खाए जाते भी हैं। बराबर ना, एक दूसरे को खाते भी हैं और एक दूसरे को खाए जाते भी हैं। उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम फूड वेब कहते हैं। सीधी भाषा में समझा रहा हूँ। फूड वेब मतलब ये कहलाता है कि भाई जो मैंने बताया कि फूड चेन में सब एक सीधी लाइन पे ही डिपेंड हो ऐसा नहीं है। हर ऑर्गेनिज्म एंड अपने फूड के लिए एक जगह नहीं, अलग अलग जगह से भी अपना फूड लेता है। और नेचर में एक प्रॉपर वेब टाइप स्ट्रक्चर बनता है, वो फूड वेब। जैसे अगर ये होता हो कि भाई सपोज अगर प्लांट्स हैं, एक सिस्टम बता रहा हूँ कि भाई प्लांट्स हैं, प्लांट्स को खाने वाला माइस, चूहा खाते हैं, कि प्लांट्स को खाने वाला चूहा, चूहे को खाने वाली बिल्ली, बिल्ली को खाने वाला कुत्ता, कुत्ते को खाने वाला कोई दूसरा एनिमल। बराबर, लायन, टाइगर, जो माइंड में आता हो वैसे रखो। ये भी तो एक चेन सिस्टम बना ना। बराबर, ये सपोज ये फूड चेन है, एक चेन जैसा सिस्टम जो हमारे माइंड में पता है कि हाँ भाई चूहा है, उसे बिल्ली खाएगी, बिल्ली को कुत्ता खाएगा, और वैसा ये फूड सिस्टम। लेकिन सपोज जो बिल्ली है, वो बिल्ली सिर्फ चूहे को ही खाएगी, वो फिक्स है। बिल्ली जो है वो उस चेन से निकल कर मछली को भी खाती है यार, मछली को भी तो खाती है, खाली चूहे को ही खाएगी ऐसा थोड़ी है ना, बिल्ली तो मछली को भी खाती है। अच्छा, जो कुत्ता है वो कुत्ता सिर्फ बिल्ली को ही खाएगा? एक चेन सिस्टम में ही वो बंधे हुए हैं, नहीं उसे कोई और दूसरा एनिमल मिलेगा तो वो उसे भी खा जाएगा ना। कुत्ता जो है वो आसपास कबूतर वगैरह हो तो उसे भी खा जाता है, खाता है ना, आसपास देखा ही होगा आपने, है कि नहीं, कौवा, कबूतर उसे भी खा जाता है। तो क्या हर जो एनिमल है वो एक चेन जैसे सिस्टम में ही बने हुए हैं? नहीं, जब उन्हें मौका मिलता है, उन्हें एनर्जी चाहिए, चेन में से मिलती हो तो चेन में से मिले, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर चेन में से नहीं मिल रही तो खुद को सस्टेन रखने के लिए वो चेन तोड़कर दूसरे इकोसिस्टम में, दूसरी फूड चेन में भी जाते हैं। और इसी वजह से नेचर में एक फूड चेन नहीं चलती, सब चेन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। करोड़ों फूड चेन है, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। बराबर, उस सिस्टम को हम लोग फूड वेब कहते हैं। नेचर में ये सिस्टम बड़ा बना हुआ, करोड़ों फूड चेन का कॉम्प्लेक्स सिस्टम, वो फूड वेब है। बराबर, जो फिशेज हैं, पानी में रहने वाले फिशेज, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, तो जरूरी है वो एक्वेटिक में ही रहते हैं। पानी में रहने वाले फिशेज होते हैं, सपोज शार्क फिश है, तो वो पानी में रहते हैं, तो जरूर है वो पानी की मछलियां को ही खाती हो, तो मौका मिले तो वो इंसान को भी खा जाएगी। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में से हम आते हैं, हमें भी खा जाएगी वो, है कि नहीं। जरूरी थोड़ी वो अपने ही इकोसिस्टम या अपने ही चेन पे डिपेंड हो, दूसरे इकोसिस्टम, दूसरे चेन से भी वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और नेचर में ये एक सिस्टम बना हुआ होता है जिसे हम फूड वेब कहते हैं। ठीक है, जो ईगल होता है, तो पहले बताया कि भाई वही ग्रास ऊपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। अब मैंने बताया ईगल स्नेक को खाता है, वो हमेशा स्नेक को ही खाएगा? नहीं भाई, उसे दूसरा एनिमल मिले तो वो दूसरे एनिमल को, चूहे को भी वो खा जाता है कि नहीं। कभी वो देखा होगा कि भाई पानी में जब वो मछली पकड़ के भी वो खा जाता है,
उसे तो फूड से मतलब है ना भाई, एनर्जी से मतलब है, कहीं से भी मतलब चेन से मिल रहा है ठीक है, दूसरे इकोसिस्टम दूसरी चेन से मिल रहा है तो भी ठीक है। अब तो हमारे नेचर में सब तरह की फूड चेन को मिक्सअप करते हुए एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना हुआ है, एक वेब, एक जाली की तरह सिस्टम बना हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं फूड वेब, कि जहाँ हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनर्जी के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। पॉइंट आ रहा है ध्यान, पक्का माइंड में बैठ रहा है ना, बराबर। आप लोग फूड चेन उसके बारे में खास फोकस रखना, और बाकी हमारे नेचर में समझना क्या बना हुआ है, फूड वेब बना हुआ है मेन। फूड चेन पे इसलिए फोकस करना क्योंकि हमारे सिलेबस वाइज कहो, प्रैक्टिकल नहीं सिलेबस वाइज कहो, एग्जाम वाइज कहो, तो फूड चेन का शॉर्ट नोट बड़ा है, मतलब उसके टॉपिक्स आपको ज्यादा समझाए हुए हैं। और फूड वेब सिंपल समझाया हुआ है, सब फूड चेन मिक्स होकर एक वेब टाइप स्ट्रक्चर बनता है, वो फूड वेब है ना। हमारे नेचर में एक्चुअली तो फूड वेब ही बना हुआ है, क्योंकि सब एक दूसरे पे डिपेंड हो। तो हम एनिमल्स भी, मतलब हम ह्यूमंस भी, हम प्लांट्स को भी खाते हैं, कौन सा चेन सिस्टम में हम रहते हैं, फूड वेब में ही तो हम रहते हैं। हम ह्यूमंस हैं, हम प्लांट्स को भी खाते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को भी खाते हैं, और एक्वेटिक एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है ना। हम इंसान वैसे ही कुछ भी खा जाएंगे, है कि नहीं। एक्वेटिक एनिमल्स को भी खाते हैं, सी फूड खाने वाले, मुझे नहीं लगता, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, पर सी फूड खाने वाले जो है वो कितने सारे ह्यूमंस हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स खाने वाले भी, बीफ खाने वाले, मीट खाने वाले कितने सारे ह्यूमंस हैं, और प्लांट्स खाने वाले भी कितने सारे ह्यूमंस हैं। एनर्जी से मतलब है, कहीं से भी मिले। तो नेचर में ऐसा फूड वेब है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड होता है अपने खाने के लिए। पक्का ध्यान आ रहा है ना, अलग अलग एग्जाम्पल से माइंड में बैठ रहा है, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, तो आज जैसे हमने ये समझा फूड चेन और फूड वेब, ये मेन पॉइंट समझा हमने, उसे माइंड में बिठाना, अच्छी तरह से याद रखना। फिर जो चैप्टर का एक आखिरी जनरल पॉइंट है वो अब हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।